रिकॉर्ड कर लीजिएगा लेक्चर। मैंने लगा दिया रिकॉर्डिंग पे साथ। थैंक यू सर। आज जो है ना आपका काम थोड़ा सा और आसान होने वाला है और लेक्चर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा। कल मैंने जो आप लोगों को बताया था ये आपका इंटरेक्टिव फिल टूल, ठीक, ये इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पहले यहाँ तक पढ़ी थी, ये बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन उसके बाद आपका जो है स्मार्ट फिल टूल है, ये बहुत काम का है। स्मार्ट फिल टूल जो है ना आपका, ये आपके काम को थोड़ा सा और आसान कर देगा। क्या कर देगा? और आसान कर देगा आपको। अच्छा, वो किस तरह से, वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले मुझे ये बताएं कि अगर इन टूल्स ये जो हैं आपके पास, रेक्टेंगल और ये सारे शेप्स टूल, पेन टूल, ये सारे जो आपके पास हैं, इनमें से अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक टूल आपने रखना हो तो आप कौन सा रखेंगे? मूव टूल। कौन सा? मूव टूल। पेन टूल। पेन टूल रखेंगे ना? साली पेन टूल। वैसे ही आपका पेन टूल क्यों? क्योंकि पेन टूल आपका जो है ना सबसे बेस्ट है, उससे आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो। अच्छा खैर, वो इस चीज़ को छोड़ें। आज हमने जो है ना डिस्कस करना है अपना स्मार्ट फिल टूल, और उसके अलावा आप देखेंगे कि आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। उससे पहले टेक्स्ट का मुझे क्या कह रहे थे कि श्रिंक किस तरह से हो जाता है। लेट से मैंने ये टेक्स्ट लिखा यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब क्या कह रहे थे फायदा, इसको क्या हो रहा है? सर इसको ना एडजस्ट करना है, मतलब इसको मैंने छोटा करना है थोड़ा सा और जगह चेंज करनी है, तो ये उसके देखें, बाद मेरा हो जाता है। ये देखें, छोटा मैंने कर दिया, ठीक। ये देखें, आप यहाँ से कर रहे होगे ना, मैंने आपको कहा था आपने कॉर्नर से करना है। आप इधर से या इधर से करोगे तो वो तो श्रिंक होगा। आपने कहाँ से करना है? आपने कॉर्नर से करना है हमेशा। ओके सर, यही इशू आ रहा था। हाँ, आपने कॉर्नर से करना है हमेशा। ये कॉर्नर से करें, चाहे शेप हो चाहे कुछ हो, कॉर्नर से करेंगे तो वो अपनी एग्जैक्ट शेप में बड़ी होगी, ठीक है। अदरवाइज वो फिर जो है स्ट्रेच हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी, जो भी क्या कहते हैं कि उसका है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई कह रहे थे शेप का, वो क्या कह रहे थे मुझे, जो पावर क्लिपिंग थी। सर जो शेप ड्रा करते हैं आधी हाफ बाइर होती है, और वो जो है ना वो उसमें क्लिप मार्क्स में आती नहीं थी, जो आपने वो बताया था। शेप ड्रा की है, वो इससे बाहर आ रही है इस पेज से, और वो हाँ उसके अंदर एडजस्ट नहीं होती। तो वो मैंने कहा था ना कि वो आपने क्लिप मास्क करना है। ये सर देखें ना, नहीं होता। ये देखें, मैं भी करता हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाई शेप, कलर फिल कर दिया इसके अंदर, ठीक, ये रहा। और रोटेट कर लूँ इसको। यस सर। अब ये देखें, ये शेप इससे बाहर है। इसके अंदर क्लिप मास्क तब होगी जब इधर शेप कोई बनी होगी, कोई रेक्टेंगल बना होगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने कहा था आप रेक्टेंगल पर आकर डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक किया, वो देखिए ऑटोमेटिकली पेज के साइज का रेक्टेंगल बन गया है। अब उसके अंदर क्लिप हो जाएगा ये। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, पावर क्लिप इनसाइड, और फिर अब होगा, ये देखिए अब हो गया। जब तक यहाँ पर शेप ही नहीं बनी होगी वो कैसे उसके अंदर होगा? रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसके अंदर पावर क्लिप जाएगा ना। रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल पर आकर डबल क्लिक करें, उसी पेज के साइज का रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने येलो एक बॉर्डर बनाया, इसी की अगर एक कॉपी हमने रिफ्लेक्ट करके लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो अब डायरेक्ट नहीं आएगी। अब आप इसको करें एडिट, क्योंकि ये तो उसके अंदर क्लिप हो गया ना। अगर वैसे को बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी तो कॉपी आप ले सकते हैं, मैंने कल बताया था कॉपी के तरीके ये है। अब आप इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं कोई, ये यहाँ पर है, इसको करें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसी के ऊपर कॉपी आ गई है इसकी। ये रिफ्लेक्ट के आइकन हैं, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अगर इसकी कॉपी लेनी है तो इसको क्लिक करें एडिट, अब ये आ गया, एडिट हो रहा है। अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फ्लिप कर दें और फिनिश करें, ये देखें। थैंक यू सर। क्लियर? यस सर।
अच्छा जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। शिफ्ट F4 दबाते हैं, वापस लेकर आते हैं इसको यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहले दो चीज़ें देख लें ग्रुप की। लेट्स से ये एक बॉक्स है और इसी की मैंने कंट्रोल D से जो है डुप्लीकेट किया और इसका कलर मैंने ये कर दिया। ठीक, अब ये दो आ गए, इनको मैंने B दबा के बॉटम से अलाइन भी कर लिया। अच्छा, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये देखें, ठीक, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं इनको इकट्ठा ग्रुप कर लूँ। ग्रुप करने से क्या होगा, ये इनको मैं इकट्ठा मूव कर सकता हूँ, इकट्ठा कहीं पर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, कहाँ गया जी ग्रुप आपका? सर कंट्रोल जी। वो तो शॉर्टकट की है ना, मैं पहले इधर से बता रहा हूँ। यहाँ से आप आए और ये रहा ग्रुप, कंट्रोल जी शॉर्टकट किया, आप ग्रुप कर दें। अब ये आपका इकट्ठा ट्रीट होगा, ये देखें, जिसको मर्जी आप सिलेक्ट करें, ये पूरा ग्रुप आपका इधर उधर मूव करेगा। और चेंजेस आप करेंगे तो चेंजेस दोनों पे होंगी, ये देखें। क्यों? क्योंकि दोनों आपने क्या कर दिए हुए, आपने ग्रुप किए हुए दोनों। ठीक है, ये देखें, दोनों पे चेंजेस होंगी। अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ इस पे चेंजेस हों तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करके इसको सिलेक्ट करें और फिर जो है बेशक दोनों को वापस से ग्रुप कर दें। तो ग्रुप और अनग्रुप का पता चला आपको? यस सर। यस सर। तो आप चीज़ों को ग्रुप करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जब आपने उनमें चेंजेस करनी हो तो उनको पहले आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, फिर चेंजेस करने कीजिएगा, वरना वो जितने भी ग्रुप के अंदर आइटम्स होंगे। लेट से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं और यहाँ पे आ जाता हूं। अब ये देखें, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। ठीक है, मैं चारों को सिलेक्ट करूंगा, ग्रुप कर दूंगा, अब ये बन गया सारा ग्रुप। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक अलग से ग्रुप ये भी है और अलग से ग्रुप ये भी है। अब अगर मैं अनग्रुप करूं, यहाँ से मैं करता हूं अनग्रुप, अनग्रुप किया, ये फिर भी अभी अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। इसको भी अनग्रुप करता हूं और इसको भी अनग्रुप करता हूं। अब ये सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो जब आप फाइनल, तो जब आप चीजें फाइनल कर लेते हो जी। सर एक क्वेश्चन था सर। एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ क्वेश्चन पे, एक सेकंड बस। जी ठीक। तो ये जो ग्रुप और अनग्रुप की चीज है ना, ये आपकी इलस्ट्रेटर में भी इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह आपका ग्रुप होगा, अनग्रुप होगी चीजें। ठीक है, तो ये आपको चीज अगर यहाँ पर समझ आ गई है तो आपको ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर में भी समझ आ गई है। क्लियर? कंट्रोल यस जी सर। का, कंट्रोल जी यस आप, सर। कंट्रोल जी से आपका ग्रुप होता है। कंट्रोल जी से ये देखिए अब आपका ग्रुप हो गया ये, और कंट्रोल यू दबाएंगे तो आपका अनग्रुप हो जाएगा। कर लेंगे ग्रुप और अनग्रुप? यस सर। अच्छा जी, अब यस अब सर। पूछें, वो क्या कोई क्वेश्चन कह रहे थे? जी क्वेश्चन कह रहे थे कोई? क्वेश्चन ये था सर कि वो कोरल ड्रा 2020 जो है उसमें जी। एक फाइल ओपन होती है, हम चाह रहे हैं कि कोरल ड्रा 9 में भी ओपन हो जाए, उसको एज सेव एज कैसे करना है? कोरल ड्रा 9 में फाइल कोरल ड्रा 2020 में पड़ी है। वो 2020 वाली मेरे ख्याल से 9 में ओपन नहीं होगी आपकी। हाँ जी, हम 9 में ओपन करना चाह रहे हैं, उसे सेव एज या कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबल? लेकिन वो सारी चीजें वो वहां पे नहीं आएंगी, क्योंकि जो 2020 है उसमें बहुत चीजें आ गई हैं 9 से जो है ना अलग। आप फिर भी जो है सेव जी करके देख लो, फिर भी उसकी CDR फाइल जो है सेव करके देख लो, उसको जरा ओपन करो। मेरे ख्याल से तो वो एरर दे देगा आपको कि नहीं भाई मैं नहीं उठा रहा इसको, हाँ जी, क्योंकि एरर ही आ रहा है जी। वो चीजें असल में उसमें बहुत एडवांस हो गई हैं ना, 9 बहुत पहले का रह गया है और ये बहुत आगे निकल आया है। ये है कि 2020 वाली चीजें जो है ना आपकी X7 में ओपन हो जाती हैं। 7 में X7 ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ये कर लेंगे सारा आप लोग? यस सर इंशाल्लाह। यस सर। अच्छा, क्या नाम है, उस्मान आप हैं क्लास में? जी क्लास में। नहीं नहीं, वो एक और उस्मान भी है ना।
अच्छा उस्मान, अगर आप हैं तो आपने क्लास के बाद मेरे से ज़रा रब्ता करना है, जो है ना। अच्छा, ये ग्रुप और अनग्रुप हो जाएंगी चीज़ें? यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। अब एक और मज़े की चीज़ आज आप सर लोगों को ग्रुप बताता हूँ। करने का एक और यस भी फायदा है। क्या चीज़? सर ग्रुप करने का एक और भी बेनिफिट है। अगर सर हम ग्रुप करते हैं ना, उसके बाद जो है वो पावर क्लिक करें तो वो पिक्चर जो है ना पूरे ग्रुप के अंदर आ जाती है। हाँ क्योंकि वो तो फिर आपका एक ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है ना, एक तरह से जब आप ग्रुप कर देते हो ना, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट आपका ट्रीट होता है। अच्छा, Yes. अब एक और बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूँ आप लोगों को। लेट्स से 2 पॉइंट लाइन लगा लेते हैं हम। ये मैंने लाइन लगाई, ये मैंने लाइन लगाई, ये मैंने लाइन लगाई और ये मैंने लाइन लगाई। ठीक है, लाइन लगा ली मैंने। Yes, sir. अब सर अगर ये आप तो गेम वाली लाइन होगी। जी, ये तो गेम वाली लाइन होगी है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके अंदर एक शेप बन रही है कि नहीं? यस Yes, sir. यस यस अगर हम अपना स्मार्ट फिल टूल लें और वहां पर क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो हमें शेप बना के दे देगा। ये देखें, आ गई कि नहीं? Yes. अब ये करता कैसे है, इसको चाहिए होता है जो स्मार्ट फिल टूल है ना, ये फिल पता है किस तरह से करता है? ये फिल करता है कि देखता है भाई कहाँ तक जगह है मेरे कलर जाने की। जहां तक कलर जाने की जगह होगी ना, लेट से एक लाइन मैंने यहाँ लगाई, एक लाइन मैंने यहाँ और एक लाइन मैंने यहाँ। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर फिल करूं तो कहाँ कहाँ कलर फिल होगा? अरे जहाँ आपका माउस था। ट्राइंगल में। ट्राइंगल में। ट्राइंगल में आप स्मार्ट फिल टूल लें, यहाँ क्लिक करें, उसको जहां तक जगह मिली ना, आगे देखें, यहाँ पर आगे रास्ता ब्लॉक था, यहाँ पर आगे क्या था, रास्ता बंद था। इधर से यहाँ पर रास्ता बंद था यस और इधर से यहाँ पर रास्ता बंद था और इसी तरह इधर से यहाँ पर रास्ता जो है वो क्लोज था। तो उसने क्या किया, लेकिन जहां सर तक ये उसको ऑब्जेक्ट तो नहीं था ना। ऑब्जेक्ट नहीं था। यही तो स्मार्ट फिल का जो है ना मजे की चीज है कि वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई जहां तक मुझे जगह मिल रही है ना कलर फैलाने की, वो फैला देगा। और जहां पर जाके उसको इस तरह से कोई बाउंड्री मिलेगी, कोई ब्लॉक मिलेगा, जैसे ये देखें यहाँ पर आगे से ब्लॉक था भाई, यहाँ से आगे जो है 2 आउटलाइंस कनेक्ट हो रही थी, आगे कलर बाहर नहीं जा रहा था, तो वहां तक उसने कलर फिल कर दिया। और इसने क्या किया, इसने अंदर से हमें एक शेप बना के दे दी। ये देखें, जहां हमने कलर फिल किया था ना, वो इसने एक ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे देखिएगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, जो आप पावर क्लिप इंसर्ट कर रहे थे चीज, लेट से ये देखिएगा, मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया रेक्टेंगल इस पूरे के ऊपर। यस सर। मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, ये देखें, मैंने लाइन एक खींच ली। अब अगर मैं कलर फिल करूं यहाँ पर, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इस साइड पर उसने मुझे एक शेप दे दी। ये देखें, आसानी से, कितनी देर की बनाने में। अगर ये भी मुझे नहीं चाहिए थी, मैं इसी लाइन को लेता हूँ, इस लाइन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, कॉपी पेस्ट इधर ले आया हूँ मैं। अब अगर मैं स्मार्ट फिल टूल लूँ, यहाँ इसके बीच में कलर फिल करूँ, तो सिर्फ ये इतना मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा। ये देखें, आसानी से फौरन से ऑब्जेक्ट दे दिया उसने मुझे। ठीक, तो इससे अब आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उसको बाउंड्री सर्कल वगैरह नहीं ड्रा कर सकते? सर्कल वगैरह के लिए तो आपके पास सर्कल है ना। अब इससे आप अगर ये देखें, मैं सर्कल बना रहा हूँ इस तरह से एक, ठीक है। अब ये देखें, मुझे इसमें कलर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर कलर फिल करूँ तो सिर्फ इस जगह पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे फिर बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर कलर नहीं जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, वो देखें उसने इतने एरिया में, मैं अब मुझे सर्कल की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा, इतने एरिया में उसने मुझे ये देखें फिल करके दे दिया। तो काम आपका आसान हुआ कि नहीं? और ये तो बड़ी कमाल की चीज पता चल गई है। यस सर। यस सर। आपने बस उसको बाउंड्री देनी है कि भाई ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर कलर फिल होना चाहिए। उससे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आते ही जो है ना डबल रेक्टेंगल बना लें। डबल क्लिक किया, पूरे पेज का रेक्टेंगल आ गया। अब देखिएगा, अब मैं अपना जरा पेन टूल लेता हूँ। ये मैंने लिया पेन टूल, यहाँ क्लिक किया इधर और यहाँ पर, और मैंने छोड़ दिया। बस आगे मैं कंप्लीट ही नहीं कर रहा,
मैं स्मार्ट फिल टूल लूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, वो देखें ऑटोमेटिकली वहां पर वो शेप बन जाएगी। ये देखें ये शेप ऑटोमेटिकली बन गई वहां पर। को टाइम लगा? ये आपका बड़ा आसान हो गया काम इससे, जो आपका स्मार्ट फिल टूल है, इससे आपका काम जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपने उसको बाउंड्री देनी है। अब ये रेक्टेंगल बना हुआ है, देखें पहले मैंने बनाया है। अब अगर ऐसे ही मैं उठाकर यहाँ पर ला दूं और उसको कलर फिल करता रहूं तो नहीं होगा। ये देखें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको कोई बाउंड्री नहीं मिल रही, सारी जगह ही ओपन है। यहाँ पर देखें सारी जगह ओपन है। अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखें अब आ गया रेक्टेंगल, और ये अब उसको ये बीच वाली बाउंड्री मिल रही है। यहाँ पर जाकर ये बाउंड्री खत्म हो रही है, इधर नीचे से यहाँ पर ये बाउंड्री खत्म हो रही है, इस साइड से यहाँ पर ये बाउंड्री खत्म हो रही है, ऊपर से यहाँ पर ये बाउंड्री खत्म हो रही है। अब अगर मैं स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल करूं तो वो क्या करेगा, देखें उसने एक ऑब्जेक्ट उस तरह का बना दिया, ये देखें, जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। और इसी तरह अगर आप अपने पेन टूल से यहाँ पर नीचे से कुछ बनाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना स्मार्ट फिल टूल लें, यहाँ पर कलर फिल कर दें। अभी आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें जी आपका आ गया। अब ये दो शेप्स बनाने में हमें कितना को टाइम लगा। फिर आप इन सबको आउटलाइन सेलेक्ट को करें। डिलीट करना पड़ता है? हाँ वो जाहिर सी बात है, वो फिर आप डिलीट कर देना, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत नहीं होती हमें। मैंने आउटलाइन ख़त्म कर दी है, ये देखें ये हमारा। ठीक है सर। यस सर। आउटलाइन की क्योंकि बाद में आपको जरूरत नहीं होती ना, फिर वो आपको डिलीट करनी होती है। अब लेट से यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लाइन लगानी थी या जो भी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इस तरफ आए, यहाँ इतना, और बस इतना ही मैं रख रहा हूँ। इसी की कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी, ये चीज आ गई। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, और देखिएगा जब मैं यहाँ पर स्मार्ट फिल से लेकर कलर करूँगा तो सिर्फ इस जगह पर आ जाएगी चीज़। और ये बाहर वाली आउटलाइंस जो मैंने बनाई थी ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। इनको मैं डेल कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक, तो इससे काम आपका जो है ना बड़ा आसान होने वाला है। काम आपका बड़ा आसान हो जाता है इससे। ठीक है, यूज कर लेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। शेप के लिए आप इससे शेप्स बनाएं, जो मर्जी बनाएं, जो है ना चीजें, ये आगे यानी कि टोटली आपके ऊपर है। स्मार्ट फिल टूल जो है आपका बहुत यूज होगा आपका। आप बस क्या करें, जो है आपको कुछ भी कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डबल क्लिक करें, ये मैंने डबल क्लिक क्यों किया, ताकि मेरे पास बाउंड्री आ जाए। बाउंड्री आ गई चाहे तो इसको लॉक कर दें बेशक। ठीक, अब ये बाउंड्री है आपके पास। मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ, ठीक, ये मैंने इतना कर दिया। स्मार्ट फिल टूल लूंगा, यहाँ पर कलर फिल करूंगा, वो देखें हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये चीज मैंने बना ली और बड़ी आसानी से बना ली। ठीक, यस सर। तो आप इससे अब यस बड़े सर। अपने हिसाब से काम ले सकते हो। लेट से ये आपने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल को बनाकर आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया इसी के ऊपर, और यहाँ पर आपने रख लिया। ठीक है, अब अगर सिर्फ आपको ये शेप चाहिए बीच वाली, आप क्या करो, स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पर कलर फिल करो, वो शेप आपके पास सिर्फ निकल कर आ जाएगी। ये देखें। ठीक, क्लियर? यस यस सर। यस तो सर। ये अब आपके पास जो है ना बड़े तरीके हैं इसको काम को करने के। तो आप जिस तरह चाहें अब अपने इस काम को आप कर सकते हैं। बस आपने स्मार्ट फिल टूल लेना है, वहां पर कलर फिल करना है, और वो जगह फिल अप हो जाएगी। ठीक, यस सर। जो मर्जी आप इससे बनाना चाहें, रेक्टेंगल्स लेकर या जो भी आप करना चाहें इससे, आप अब इससे इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक,
ये देखिए आपका अब चीज़ थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप डिलीट कर दें, हमें नहीं चाहिए अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक, क्लियर? यस यस यस। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका स्मार्ट फिल टूल। आपका ग्रुपिंग भी होगी कि ग्रुप आपने किस तरह से करनी है चीज़ें। ये दो चीज़ें हो गई आपकी। और उसके अलावा अब जो है हम चलते हैं थोड़ा सा और। अच्छा जी, पेन टूल बेशक अगर आप यूज करना चाहें आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेन टूल आपको पता ही है कि क्या है, इसका काम कैसे है, किस तरह से यूज करना है। ये देखें वही सारी चीजें, कर्व और वही सारा कुछ। ठीक, बस आप ये अगर यानी कि यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको यूज जहां आपको इसकी जरूरत हो। अब मेरे ख्याल से आप स्मार्ट फिल टूल ज्यादा यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत आसान कर देगा आपके काम को और जल्दी भी कर देगा, कि नहीं? जी सर। यस सर। हाँ, तो अब आप इसको जो है ना सकते हैं। बस सबसे पहले एक रेक्टेंगल लगा लें आप अपना, ताकि आपकी शेप जो है ना एक उसको बाउंड्री मिल जाए, क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर ही कलर फिल करता है, बाउंड्री के बाहर नहीं जो है ना ये कलर फिल करेगा। ठीक, और ये देखिए मैंने इतनी लाइन लगाकर इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल कर देता हूँ। और ये देखें जी, मुझे जो ये चीज़ चाहिए थी, यहाँ पर जो शेप चाहिए थी मुझे ये मिल गई है। और मैं अब चाहूँ तो इसकी आउटलाइन ख़त्म करता हूँ। आउटलाइन ख़त्म। अब मैं चाहूँ तो इसकी कंट्रोल सी और कंट्रोल V से कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेकर मैं उसका कलर चेंज करूँ और थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं कि बड़ा कर देते हैं, बड़ा करके और थोड़ा सा इधर रख देते हैं, ऊपर ऊपर रख के और उसकी बैक साइड पर ले जाते हैं। कहाँ गया जी आपका ऑर्डर? ठीक है, अब क्या करें, अब बेशक इन दोनों को आप क्या करें, ग्रुप करके और पावर क्लिक कर दें। अच्छा, पावर क्लिप नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमने लॉक किया हुआ ये वाला, ये रेक्टेंगल। इसको अनलॉक करें और पावर क्लिप इनसाइड, ये देखें। ठीक, तो अब इस तरह के काम आप जो है वो कर सकते हैं इजीली। अब आपका काम थोड़ा सा जो है वो और मजीद आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह भी ना बनाना चाहें, यानी कि ये जो मैंने कॉपी करके बनाया, आप इस तरह ना बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जो एक और लाइन थी आपकी जो हमने डिलीट की थी, लेट्स से ये लाइन हमने डिलीट की थी, आप इसी लाइन को थोड़ा सा इधर मूव कर लें और यहाँ पर फिर क्या करें, स्मार्ट फिल से कलर फिल कर लें, एक और चीज़ आ गई। ठीक, इसी लाइन को थोड़ा सा और मूव कर लें और स्मार्ट फिल से कलर फिल कर लें, आपके पास एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये पूरे के अंदर कलर फिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ से पाथ ओपन है, ये देखें यहाँ से रास्ता ओपन है। तो जहाँ से रास्ता ओपन होगा वहां से वो क्या करेगा, कलर फिलअप कर देगा। तो हमें यहाँ से इसका जो है पाथ जो है वो थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह कर देते हैं लेट से, और अब देखिएगा अब वो उसके अंदर कलर फिल हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप जो है ना अपनी मर्जी से कलर्स को फिलअप कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कलर्स आप अब फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। सर। आई होप सो आपका काम थोड़ा सा और आसान हो गया होगा इससे, स्मार्ट फिल टूल से। बस याद रखें आपने उसको एक बाउंड्री देनी है कि भाई ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर मुझे शेप बना के दे दो। जहां उसको बाउंड्री मिलेगी आप स्मार्ट फिल टूल से क्लिक करें, कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक शेप एक ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करके दे देगा और फिर आप उसके साथ जो मर्जी कर लें।
ठीक है। आगे ये जो आपका शेप टूल है ना, ये भी बड़े मज़े की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ठहर के डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं जो है, ये देखें, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाती हैं सारी। ये आपको पता है कि हर एक एज को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो उसको कर्व में कन्वर्ट कर लो, उसको कुछ भी कर लो आप। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आगे आपकी चल के आने वाली हैं, बहुत जो है ना मज़े की चीज़ें, जिससे आपके काम थोड़े से और जो है वो आसान होने वाले हैं। खैर ये तो हम देखेंगे। मैंने आज स्मार्ट फिल बताना था आपको खासकर, और दूसरा मैंने बताना था कि क्या कहते हैं कि ग्रुप वगैरह करने का, वो भी बता दिया। पावर क्लिप इनसाइड भी आपको पता है। अब अगर आपको A4 का कोई पोस्टर या कोई चीज़ बनानी पड़ जाए तो आप मेरे ख्याल से बना लेंगे अब, कि नहीं? जी शायद बना लेंगे। अच्छा जी। और इसमें से पेन टूल यूज़ कर लीजिएगा। पेन टूल आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक? या कहेंगे तो मैं दोबारा बनवा दूंगा, मतलब दोबारा करवा दूंगा एक दफ़ा पेन टूल आप लोगों को। लेकिन बेसिकली जो आज का काम था आपका वो यही था, ये स्मार्ट फिल। ठीक, इससे यानी कि अब आपका जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी और आसान हो गई। अब आप चाहें तो कोई भी पोस्टर, कोई भी चीज़ जो है आप इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर का भी पता है ना आपको कि ऑर्डर बैक और फ्रंट सारा कुछ? यस सर। यस सर। अच्छा जी। और सर मुझे हमारे बताएं कि नंबर आ गए हैं? जी सर हमारे रोल नंबर आ गए हैं? नहीं, रोल नंबर अभी क्या कहते हैं कि कॉलेज से ही लगेंगे ना आपके, ये हफ्ते वाले दिन लग के जाएंगे भी, ये रोल नंबर 1 है, ये 2 है। जिस हिसाब के आपके फॉर्म जाएंगे ना तरतीब से, उस हिसाब से आप लोगों के रोल नंबर होंगे। अच्छा, अब एक इस पे असाइनमेंट देनी है, और वो असाइनमेंट फिर आप लोगों की डिटेलिंग वाली असाइनमेंट होगी। अब उस असाइनमेंट के लिए आपके पास आज का दिन है, आपके पास कल फ्राइडे है, वो है, हफ्ता है आपके पास, 3 दिन है आपके पास। ठीक है, ठीक है सर। तो यानी कि यस सर। हफ्ते को भी पॉसिबल है कि हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और ये सारा कुछ होना है। तो जी सर वो लाइन सर कैसे ड्रा की थी सर, वो करनी सर दोबारा समझाना सर, मेरा नेट नहीं था। लाइन आपका जो है ना, ये आपने पहले एक रेक्टेंगल बना लेना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करके, क्योंकि इसको एक बाउंड्री चाहिए होती है। जब तक इसको बाउंड्री नहीं मिलेगी ये कहाँ कलर फिल करेगा, ठीक है? तो यस सर। लाइन मैंने जो है ना, ये जो आपका जहाँ पर पेन टूल है ना, ये जहाँ पर फ्री हैंड टूल है आपका, ठीक है, यस यहाँ सर। पर जो है ना आपकी 2 पॉइंट लाइन है। अब फ्री हैंड जो है ना, फ्री हैंड आपका फ्री है बिल्कुल, जिस तरफ आप मर्जी इस तरह से लाइन क्रिएट कर लें। ये देखें हो गई, ठीक है? और ये मैं करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा तो आपको पता ही है। और ये 2 पॉइंट लाइन है। 2 पॉइंट की लाइन का मतलब ये यहाँ एक क्लिक करें और ड्रैग करें, और जहां तक आपको लाइन चाहिए आप वहां जाकर क्लिक छोड़ दें अपना। मुझे यहाँ पर चाहिए, मैंने यहाँ पर आकर क्लिक अपना छोड़ दिया। अब वो देखें यहाँ से यहाँ तक लाइन बन गई। इधर से ये बॉक्स भी बना हुआ है, बीच में ये एक शेप सी बन रही है। मैं स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पर कलर करूंगा तो वो देखें ये शेप क्रिएट हो गई। और बाद में मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं चाहूँ तो इसी की कॉपी लूँ, पेस्ट करूँ और इसको फ्लिप कर दूँ, और इधर से इस तरह भी फ्लिप कर दूँ और यहाँ ला कर रख दूँ। ठीक, यस सर थैंक्स। तो इससे स्मार्ट फिल टूल से आपका काम जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। ये याद आया मुझे, लास्ट टाइम ये जो टूल है ना, ये मैंने बिल्कुल लास्ट पे करवाया था। लास्ट टाइम ना ये स्मार्ट फिल टूल जो है ना मैंने लास्ट पर करवाया। जिस दिन मैंने लास्ट पर ये करवाया ना, बच्चों के मुंह बन गए थे, कहते सर जी ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। अरे ये टूल इजी था ना। ये सर बहुत मजे की टूल है। क्योंकि ये इससे ये आपका काम जो है ना बड़ा आसान कर देता है। अब देखें, अब ये शेप आपने बनानी होती, पहले आप इस तरह पेन टूल से बनाते, फिर इसको पावर क्लिप इनसाइड करते,
तब जाके इस तरह से फिट बैठती, ऐसे ही कि नहीं? बिल्कुल Yes. सर, yes. तो इससे हमने क्या किया, हमने इधर से 2 लाइनें खींची और हमने कहा भाई इसके अंदर कलर फिल करो। स्मार्ट फिल टूल ने कहा जी मैं हाजिर, मैं कर देता हूँ। ये देखें ना, अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाए ना, क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओवरलैपिंग एरियाज एंड अप्लाई अ फिल टू दोज ऑब्जेक्ट, ये आपका बेसिकली कलर नहीं फिल करता, बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्ट बनाता है वहां पर, और ऑब्जेक्ट बनाकर ऑटोमेटिकली उसमें कोई ना कोई कलर दे देता है ताकि आपको पता चल जाए। अब ये जो इसने बनाया ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप असाइनमेंट क्या बनाएंगे, कोई पोस्टर, कोई बिजनेस कार्ड, तो चले आप लोगों ने बना लिए। सर इस दफा कोई न्यू चीज नहीं है। सर्टिफिकेट डिजाइन नहीं, सर्टिफिकेट सिंपल सा होगा क्योंकि उसमें इतना वेरिएशन नहीं आती ना, या उसमें आप कर सकते हैं, चले सर्टिफिकेट डिजाइन कर लीजिएगा। उसके फिर फॉन्ट्स वगैरह आपने जो है ना अच्छे से निकालने हैं। आपको पता है कि सर्टिफिकेट में थोड़ा से ऊपर जो फॉन्ट्स होते हैं वो अच्छे से लगे होते हैं, वो आपने फिर उस तरह से करना है। सर रहने दे तो ये सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, कोई और अस्सलाम वालेकुम सर, मुश्किल ये चीज दे। सर्टिफिकेट का जो है साइज वो क्या रखना है? वो आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा जी? गूगल से। गूगल से। गूगल से विद लीड एरिया। हाँ ये असाइनमेंट बना के फिर आपको ग्रुप में सेंड करनी है सर? नहीं, ये असाइनमेंट आपकी LMS पर अपलोड होगी। सर ये पोस्टर दे दें कोई सर। क्या दे दूं? कोई फ्लायर, ये सर्टिफिकेट पोस्टर तो सर बहुत को दे दें। जिसका जो बना लो। सर 3 फोल्ड वाला दे दो पोस्टर। चीज आपकी एक ही बनेगी, जो भी बनेगी, चाहे सर्टिफिकेट कह लें, चाहे आप अपना जो है कोई और चीज कह लें, जो भी कहेंगे चीज वो एक ही होगी। वो सारे सारे फिर वही बनाएंगे। वेरिएशन नहीं है ना, तो फिर आप पोस्टर दे दें, वो भी मतलब 3 फोल्ड वाला, जो मतलब आपने पहले करवाया था क्लास में। नहीं, सर्टिफिकेट में भी वेरिएशंस आती हैं, क्यों नहीं आती? आप करें तो आएंगी उसमें भी। उसमें आपको थोड़े से एलिमेंट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, वो बैज वगैरह जो होता है आपका एक वो, और दूसरा बाकी आपकी कर्व वगैरह आती है, उसमें भी सारा कुछ आता है सर्टिफिकेट में भी। ओके सर, इनवेलप पे अपना नेम लिखना है और क्रिएटिव डिजाइन, ई रोजगार और मॉर्निंग शिफ्ट, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखना ना? नहीं, बस ये काफी है। ओके। अच्छा हाँ, ये सर्टिफिकेट ही दे दे। अच्छा हाँ, कल छुट्टी है जो है ना, मुझे मैसेज आया हुआ है। थैंक यू। सर आज कॉलेज कब तक ओपन है? कॉलेज तो ओपन रहता है शाम तक। मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से चाहिए। मैंने मैसेज कर दिया है। अच्छा जी, अब इससे जो है ना आपका बड़ा आसान हो जाएगा काम। मेहर अली आपके माला माल हो गए भाई, पकड़े इसको। सर वो फिर भी खुद ट्रीट नहीं देते, उल्टा हमें कहते हैं ट्रीट दो। पकड़े उनको जो है ना।
अच्छा, अकाउंट्स वगैरह कहाँ तक पहुंचे हैं? अब मैंने अकाउंट्स वगैरह पर दोबारा भी आना है आप लोगों को अब जो है ना, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स में हैं, उनका भी अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करवाने हैं और आपकी गिग्स भी मैंने कंप्लीट करवानी है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से वही एक एक दो दो जो मैंने जोर दिया था और वही बनाकर आप लोगों ने छोड़ दिए है ना। सर मेरी माशाल्लाह 5 गीक हो गई हैं। वेल डन। गिग्स, हाँ गिग्स पूरी करें अलग अलग कैटेगरीज में। उससे ये होता है ना कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आती रहती हैं और फिर कोई एक गिग भी आपकी अलग करे रैंक हो जाए, चल जाए, तो बेहतरीन हो जाएगा निज़ाम। अल्लाह। अच्छा जी, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा जनाब? मैं एक जो है ना, रात मुझे एक बच्चे ने भेजा था, वो मैं आप लोगों को दिखा दूं अगर वहां से सर कुछ वो आप लोगों को। सर जी सर वो जो डोर हैंगर वाली गीक है उस पे काम करे, मतलब उसके कंप्लीशन काम है। उसमें ये देखें ना कि उसका मतलब क्या सिनेरियो क्या है जो है ना, यानी कि वो ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पे, नहीं आ रहे लोगों को। सर अब वो मैंने सर्च किया था ना तो 247 बंदे थे जिनकी वो गीक बनी हुई है डोर हैंगर पे। हाँ वो तो इतने ही है, वो तो मुझे यानी मैंने देखा था वो इतने ही है ना जो आपके, वो तो इतने ही है उस पे 247 के 300 इतने ही है। मैं अगेन चेक करता हूँ, लेकिन वो ये है ना कि आप देखें उसमें वो कितने है, ऑर्डर रेशो क्या है, 246 आ रहे हैं इस टाइम मेरे पास जो है ना डोर हैंगर। और अच्छा है यार ये भी काम। आपको पता ही है उस दिन मैंने बनाकर दिखाया था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। नो सर मुश्किल तो है ही नहीं, आपसे ये मशवरा कर रहा हूँ कि इस पे काम करे या नहीं। करें करें, काम क्यों नहीं करना जो है ना, काम करें आप इस पे जो है। पे गिग बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फाइवर की इतनी मतलब ये फेमस भी है या नहीं, ये बंदे ही नहीं है इसमें। असल में ये होता है ना कि अब एक कैटेगरी है ना, असल में लोग पता नहीं चलता, अब जिसको पता चलेगा वो तो बना लेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक सेकंड, मैं सिर्फ ये आपको एक चीज दिखा लूं पहले, नजर आ रही है ये चीज? जी सर। अच्छा ये देखें, ये रात को आई हुई थी जो है ना रिक्वेस्ट, कहाँ गई ये रही। ये रात को आई हुई थी, एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर ये क्या है। अब ये देखिए वो कह रहा था कि भाई मेरे पास लोगो है पहले से मेरा और ब्रांड का डिजाइन भी है, ठीक है। वो यस कह रहा था सर। कि अब मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे लोगो और मेरे ब्रांड का जो डिजाइन है ना, उसी से मेरे एम एस पावर पॉइंट और एम एस वर्ड की मुझे जो है ना टेम्पलेट्स बनाकर दे दे। मतलब अगर मैंने प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन का वही मेरा कलर स्कीम और वही चीजें रख कर ना मुझे एक टेम्पलेट बनाकर दे दे, अंदर मैं डाटा वगैरह अपना जो है ना वो रख लूंगा, ठीक है। और बाद में वो कह रहा था कि ये कोई इतना यानी कि क्रेजी नहीं है, अकाउंटिंग की एक अकाउंटिंग कंपनी है उसके लिए। आपको पता है अकाउंटिंग के लिए ऐसे कार्टून वगैरह या इस तरह की चीजें तो आएंगी नहीं उसमें, सिंपल सिंपल सी यस चीजें आएंगी अकाउंटिंग के लिए। और लास्ट पे उसने लिखा हुआ था कि जी मुझे जो है ना स्टेशनरी का टेम्पलेट भी अगर हो जाए ना तो वो भी आप लोगों ने बना कर देना है, ठीक है। और रेजोल्यूशन उसने बताई हुई थी नीचे लास्ट पर के रिकमेंडेड रेजोल्यूशन ये कि इस पर मुझे कुछ जो है ना बना कर दिखा दें टेम्पलेट वगैरह या जो भी चीजें। तो अब इसको आप क्या कर सकते थे, इसको आप कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे? देखें अब एक दफा फिर बेशक इसको पढ़ ले, उसके पास लोगो है, उसके पास ब्रांड डिजाइन है, मतलब लोगो अगर उसका बना हुआ है तो उसकी कंपनी का कलर कॉम्बिनेशन और सारा टैगलाइन और लोगो बना होगा ना उसके पास। जी सर। अब आप जो भी चीज बनाएंगे उन्हीं कलर से बनाएंगे। ये तो नहीं है कि अगर वो लाल और काले रंग में बना हुआ है तो आप जो उसका लेटर हेड है वो पीले और नीले में बना दोगे। नो सर। यानी कि वही कलर स्कीम फॉलो करोगे ना जो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है अब। यस सर। तो आप इसको रिक्वेस्ट किस तरह फिर सेंड कर सकते थे? अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए भी मुझे एम एस वर्ड का जो है एक टेम्पलेट चाहिए और पावर पॉइंट का। एम एस वर्ड का टेम्पलेट वो किस लिए मांग रहा होगा? वो मांग रहा होगा जी भाई मुझे जो है ना वो लेटर हेड हो जाए, ताकि ऊपर लेटर हेड हो, बीच में मैंने जो भी लिखना हो या जो भी रिपोर्ट बनानी है वो बनाकर मैं दे दूँ। और पावर पॉइंट की टेम्पलेट वो कह रहा था, पावर पॉइंट का टेम्पलेट यही होता है आपका, उसमें भी थोड़े से आइकन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं उसी कलर्स के साथ, ताकि अगर यूज़ करनी पड़ सके तो वो कर ले आराम सुकून से।
और स्टेशनरी में उसका कोई इन्वेलप का आ सकता था, बिजनेस कार्ड आ सकता था। तो ये सारी चीज़ें उसने जो है ना बनवानी थी। तो आप इसको क्या लिख के भेज सकते थे, क्या आ रहा है आपके माइंड में कि आप उसको क्या कहें, क्या ऑफर दें अपनी आप? सोचिए सर ना। ये तो बहुत सिंपल सा काम था ये वाला, मतलब अगर कोई करता है तो इसमें ये एमएस वर्ड के अंदर जो बनाना है, मतलब इसको लेटर एंड पैड तो बहुत आसान बनता है एमएस वर्ड के अंदर। डिजाइनिंग जो है कोरोड्रा में तो होती है, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है। उसमें डिजाइनिंग जैसे वो कह रहा है ये लेटर एंड पैड बनाना है, पावर पॉइंट के अंदर हाँ आपने इसको टेम्पलेट उसके अंदर भी बड़ी इजीली बनती है। उसके अंदर आपका एमएस वर्ड के अंदर बहुत आसानी से बन जाती है, शेप्स होती हैं, आपने उनको यूज करना होता है बस, और वो सर वो आपका सारा। कोरोड्रा से बहुत इजीली है एमएस वर्ड के अंदर डिजाइनिंग करना। विजिटिंग कार्ड मैं उसी के अंदर बनाता हूँ अपने मतलब स्टूडेंट के, मतलब उसके अंदर बहुत इजी है डिजाइनिंग करना, एमएस वर्ड के अंदर बहुत इजी है। ऐसे ही है, आसान होता है उसके अंदर काम करना। मेरे से जो यानी कि जो मेरी सिस्टर है, वो कर रही हैं काम इसी पे ना, एमएस पावर पॉइंट पे। तो वो सारे टेम्पलेट्स अपने खुद ही बनाती हैं वहाँ पर जो है ना, और बड़ा आसानी से बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती हैं चीज़ें। इसी तरह एमएस वर्ड में भी आपके पास वही सारी चीज़ें होती हैं, शेप्स और सारा कुछ। वहाँ से आपने उनके कलर्स वगैरह चेंज करें, वो इससे काम यानी कि थोड़ा सा और आसान हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें आप इतना वो डीपली डिज़ाइन नहीं कर सकते जितना आप डीपली इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में या कोरल में कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी जो है ना डिज़ाइन वो भी अच्छे हो जाते हैं, ये नहीं है कि अच्छे नहीं होते, वहाँ पर भी डिज़ाइन आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सर अडोब इलस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, मतलब डिजाइनिंग के लिहाज से। कोरोड्रा तो मतलब वो तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वो तो ग्राफिक है वो, लेकिन इलस्ट्रेटर मतलब वो बहुत अच्छा है इस टाइम, मतलब लेवल पे जो जा रहा है ना, मतलब जो दोस्त मेरे कर रहे हैं, जो दोस्त हैं वो कर रहे हैं अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। सर बहुत चीज़ है, सबसे बेनिफिट ये चीज़ होती है, सबसे अच्छा आपको ये है जो एजुकेशन के अंदर जो है ना, अडोब है कोई भी है, तो उसको अडोब इलस्ट्रेटर सीखना बहुत मतलब ज़रूरी है उसके लिए, अगर कोई आईटी का है, डिज़ाइनर है कोई, तो क्योंकि उसके अंदर सर पीजी क्लास और प्रेप क्लास के अंदर वो जो खुशखती जो होती है ना लिखी होती है, उसमें कोरोड्रा में होती है वो डॉट डॉट बन जाते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छा बनता है, उसमें डिज़ाइनिंग उसके अंदर बड़ी अच्छी होती है। उसमें भी आपकी चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं ना उन्होंने, इलस्ट्रेटर ने बड़ा काम आसान कर दिया। शुरू शुरू में जब चीज़ें आई थी इलस्ट्रेटर 5 या इलस्ट्रेटर 6 जो होता था, CS6, उसमें इतने फंक्शन और इतनी चीज़ें नहीं होती थी जितने अब जो CC वर्जन है इनमें हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसलिए तो अपडेट्स होती रहती है, अब आने वाले टाइम में कोई पता नहीं है कि क्या क्या जो है ना चीज़ें आ जाए। ठीक, तो इसलिए जो है ना आपको थोड़ा सा अप टू डेट भी रहना पड़ता है, नई नई चीज़ें देखते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर CS6 कर लिया या CC 2017 आपने कर लिया तो बस आप समझेंगे बस हो गया मेरा, नहीं। कल को जो वर्जन आना है नया, कोई नहीं पता उसमें क्या चीज़ आए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा आ जाए जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाए। अब इलस्ट्रेटर में भी ऑटो ट्रेसिंग है, जिस तरह कल इस तरह इसमें हमने किया ना, ऑटो ट्रेस किया है, आपने देखा होगा एक आइकन को हमने ऑटो ट्रेस करके उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। इलस्ट्रेटर में भी ये चीज़ है, इलस्ट्रेटर में भी ये इस तरह का शेप बिल्डर टूल है हमारे पास वहाँ पर। और वहाँ वहाँ पर ये जिस तरह स्मार्ट फिल सर है हमारे मुझे पास। कोरोड्रा में एक चीज नहीं आती सर, वो मुझे करंटली अगर हो सकता है वो मुझे बता दें, मतलब एक जेपीजी फाइल फॉर एग्जांपल, जैसे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का हमारा लोगो है, उसको मैं चाहता हूँ मैं CDR फाइल के अंदर इसको मतलब कन्वर्ट करना है, जेपीजी फाइल है मेरे पास, उसको सर ट्रेस करके कैसे, मतलब उसके जो अंदर वाले जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जैसे वो लिखा हुआ अंदर रबी से इतनी इल्मा, वो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो सर कैसे होगा? अगर टेक्स्ट लिखा हो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ऊपर लिखा हुआ है वो कर्व के अंदर सर्कल के अंदर, तो वो कैसे करूंगा? मतलब जेपीजी फाइल ट्रेस हो के उसको टेक्स्ट के अंदर वो हो जाता है? नहीं 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 नहीं, वो आपके बनेंगे ऑब्जेक्ट, बनेंगे वो सारे जो आप ट्रेस करोगे ना, वो सारे बनेंगे ऑब्जेक्ट। वो फिर एक एक चीज़ जो है ना ऑब्जेक्ट होती है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है ना, जब आप टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो फिर वो आपका एडिटेबल नहीं होता। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। लेट से यहाँ पर मेरा ये जो टेक्स्ट है, ये देखिएगा, अभी ये टेक्स्ट है सिर्फ। ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसको सर्कल में किस तरह करना है वो भी मैं बता दूंगा। वो आपका फिट टू पाथ होता है, टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट टू पाथ, वो आपका हो जाता है इजीली। यहाँ से जाके ना यहाँ पर होगा, कहाँ गया, इधर कहीं था, ये रहा फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये। ठीक, तो ये जो
हमारा पाथ होता है, चाहे वो सर्कल हो, कर्व हो, जो भी हो उसके ऊपर फिट हो जाती है ये चीज़, वो भी हम करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में भी इसी तरह होता है कि फिर टेक्स्ट टू पाथ हमने करना होता है, जो भी हमारा पाथ होता है उसके साथ साथ हमारा टेक्स्ट जो है वो आ जाता है, चाहे वो सर्कल हो चाहे कोई चीज़ हो। दूसरा अब ये देखिए, अभी अब तक ये है टेक्स्ट, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ये देखें कंट्रोल क्यू कर दिया, अब ये क्या हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाहूँ तो इसको जो है ब्रेक कर दूं और ये देखें ये सारी चीज़ें मेरी अलग अलग हो गई, अब ये सारे एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक। जब ये चीज़ हो जाती है ना मेरा, तो फिर ये मेरे दोबारा से एडिट नहीं हो सकता, ये देखें अब ये एडिट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये टेक्स्ट नहीं रहा। ये हम पता है कब करते होते हैं, ये हम तब करते होते हैं जब हमारा हर चीज़ फाइनल हो जाए ना, तब हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो फॉन्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो अगले के कंप्यूटर में ना हो, ठीक। तो इस केस में हम कर देते हैं, ये हम तब करते थे जब वो जैसे आपने बात की ना बच्चों की किताबें, जब हमने बच्चों की किताबें बनाई थी ना, तो तब हमने ये चीज़ें की थी, हम लास्ट पर जाके हर चीज़ को जो है ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते थे। इस तरह पेज पर आए, पूरे को कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू कर दिया, उससे ये कर्व में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये टेक्स्ट नहीं रहता, चाहे वो आपका इमेज हो, आपका आइकन हो। जी ये आप बात कर लेना, फिर मैं आपसे एक और सर पूछना है, वो हेल्प लेनी है आपसे। तो वो जो चीज़ें यानी कि वो फिर हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बना देते थे, ताकि ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट फिर हर जगह जो है ना वो नज़र आ जाता है इजीली। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता था जब CDR की फाइल हम किसी और में ओपन करते थे, चाहे हमने एडिटिंग नहीं करनी होती थी, लेकिन चूंकि उस सिस्टम में वो फॉन्ट्स वगैरह नहीं होते थे, तो फिर जो है ना हमारा डिज़ाइन बड़ा ख़राब हो जाता था, हमारे फॉन्ट्स वगैरह चेंज हो जाते थे ऑटोमेटिकली। तो हम इसलिए जो है ना कन्वर्ट टू कर्व या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते थे, ताकि अगले के पास फॉन्ट्स हो ना हो, हमारा टेक्स्ट उसको सेम एज इट इज़ ही नज़र आए। तो जब आपका एक दफा ये कन्वर्ट हो गया, फिर तो मेरे ख्याल से वो वापस नहीं आता टेक्स्ट में। अगर आपने एक दफा फाइल सेव कर लिया, उसके बाद फिर उसको क्लोज करके फिर दोबारा ओपन करेंगे, फिर तो नहीं आएगी। मतलब एक फाइल जैसे ओपन है, अब मैं वर्क कर रहा हूँ, इसको ओपन है, उसके बाद अगर जी मैं उसको कंट्रोल Z करूंगा तो वो फिर मतलब उसको वापस अगेन पीछे जाकर जो डिजाइन हुआ उस पे हो जाएगा। अदरवाइज एक हाँ दफा वो कल भी एक हाँ सिस्टर ने बात की थी कि इसको जब आप सेव करते हैं तो वो कंट्रोल क्यू जाके वो तो फिर जैसे आप कहते हैं कि इसको ट्रेस करके वो हो गया। लेकिन एक दफा जब हम सेव कोई चीज कर ली, उसके बाद कोई मतलब दोबारा अगेन से उसको ओपन करेंगे ना, तो वो मतलब वही चीज टेक्स्ट के अंदर नहीं आती, वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कल आपने फरमाया था नहीं कि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर जी कंट्रोल Z करेंगे, एक फाइल आपके पास सेव है, उसको कंट्रोल Z करेंगे तो वो आपका दोबारा पीछे टेक्स्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बना है, उसको टेक्स्ट आप कंट्रोल Z करके कर सकते हैं। दूसरा एक और बात सर जी आपसे पूछनी थी कि मैंने आपसे ये पूछना सीखना है कि इन पेज के अंदर, क्योंकि स्कूल के अंदर मेरा यही वर्क होता है, तो मैं सर आपसे सीखना है कि उर्दू के अंदर मैंने लिखना है जैसे कुछ करती है, इलस्ट्रेटर में तो होता है। अब बच्चा ये जी होता है कि ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह एक है, वो तो मैंने खुद लिख दिया। अब नीचे मैंने डॉट के अंदर लिखना है अल्लाह एक है, डॉट के अंदर लिखना है। वो कोरल के अंदर अगर सर जी आप कर सकते हैं ना मुझे, तो वो करवा दीजिए, क्योंकि वो अभी सर ने मुझे कहा था, मैंने कहा सर मुझे आता है, मैं कर लूंगा। तो मैंने कहा चले मैं अच्छा, सर से सीख के ना फिर मैं वो करूंगा, अभी बनानी है वो मैंने। ये ना क्या कहते हैं कि एक इसके फॉन्ट्स भी होते हैं, डॉटेड फॉन्ट्स जो है ना। सर वो मैंने किए हैं, लेकिन वो डॉटेड फॉन्ट जो होते हैं ना वो और ही अपनी वो कर देते हैं। मतलब इन पेज की फाइल वही है ना, टेक्स्ट है इन पेज का, वो उर्दू लिख के मैं उसको कोरेड्रा में जब वो फाइल लेके आता हूँ इन पेज से, तो वो उसके अंदर फिर उसको डॉटेड करना सर वो बड़ा मुश्किल होता है, उसमें फिर थोड़ा टाइम बहुत लगता है उसके अंदर। अच्छा जी, उसका एक तरीका था हमारे पास जो हम लोग करते होते थे, वो हमारा ये था कि आप फॉर एग्जांपल ये दफ़ा रिवाइज करने दो खुद भी। हम लाकर तो ऑब्जेक्ट को हम करते थे आउटलाइन में कन्वर्ट, वो कहाँ से होता था जी? वो सर मैं इस तरह करता था, पहले इसको करके टेक्स्ट लेके इन पेज से उठा के फिर कोरेड्रा में लेके आना, फिर इसको जैसे वो आप फरमा रहे हैं कि कंट्रोल क्यू करना है और इसको ऑब्जेक्ट करके सर उसको फिर मैंने सबको वो सर्कल आता है उसको मतलब अनग्रुप करना। फिर उसके बाद एक एक हर्फ को मतलब अल्लाह अलिफ लाम लाम है, इसको मतलब अलिफ के ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट मेरे लग जाते हैं। कर तो मैं लेता हूँ, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका है कि उसमें नहीं वो मतलब सारे के ऐसा सारे जो ऑब्जेक्ट हो जाए। हाँ, वो उसका ऐसा सा तरीका ये है कि जैसे ये देखो मैंने इसका भी किया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो डॉट डॉट आ गए हैं सारे, ठीक है,
समझ रहे हो? एक सिंगल आना चाहिए, डबल नहीं, सिंगल वो कह रहा था इस तरह। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि सिंगल ही आना चाहिए, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो इस तरह हो जाते हैं कि ये देखो डॉटेड आ गए हैं ना। अब इसकी अगर मैं मजीद प्रॉपर्टीज इसकी चेंज करना चाहूँ तो मैं, आपको पता है मैं यहाँ से मजीद इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, तो वो मुझे अभी मिल नहीं रहा। वो ये होता है कि जो शेप होती है ना आपकी, ये जो आपकी पूरी शेप होती है, ये आपकी सिर्फ आउटलाइन बन जाती है। जब ये सिर्फ आउटलाइन होती है ना तो फिर ये सिंगल आती है ये चीज़ यहाँ पर। मुझे रुको साथ देखने दो, क्योंकि मैंने कोरल बड़े अरसे के बाद ओपन किया, ये भी अभी आप लोगों की क्लास के साथ। रुको मैं देख लेता हूँ साथ। ये सर कैसे किया, ये काइंडली बता दीजिएगा ये वाला। ये जो मैंने किया ये सिर्फ आपका जो टेक्स्ट था ना, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, अब वहां से जो आप टेक्स्ट लाएंगे ना, इन पेज से जो आप टेक्स्ट लेकर आओगे यहाँ पर, लेट से वो आपने कुछ भी ले आए, लेट से ये ले आए इन पेज से, ठीक है, लेट से उर्दू में है ये, ठीक। आपने क्या करना है, आपने इसको कंट्रोल क्यू कर दें या कन्वर्ट टू कर। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये क्या टेक्स्ट नहीं रहा, ठीक है। तो अब जो है इसका अगर आपको डबल चाहिए तो आप इसका एक आउटलाइन दे दे। मैं इसका कलर अंदर का ख़त्म कर रहा हूँ, अंदर का कलर ख़त्म कर दिया और आउटलाइन मैं दे देता हूँ इसको, लेट्स से 0.75, और यहाँ से ये रही डॉटेड, ठीक, जो भी आपको डॉटेड चाहिए हो। आउटलाइनिंग के लिए शॉर्ट की जो है वो F12 ही है ना, सिंपल टेक्स्ट करके F12 यूज करना है वो, हाँ जब उसकी अगर वो कोरोडॉन 9 यूज कर रहा हूँ। वो उसकी आउटलाइन के लिए, वो उसकी ये है कि आपका प्रॉपर्टीज है सारी आउटलाइन की F12। तो ये आप कर सकते हैं। इसकी कुछ मजीद और भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो है ना, ये सारी जो F12 से भी निकल आती हैं इसकी। आपका ये रहा आउटलाइन पेन, यहाँ से भी आपकी जो है ना ये प्रॉपर्टीज जो है वो निकल आती हैं सारी, और यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। मुझे वो मिल नहीं रहा कि इसको हम कैसे करते होते थे, मैं देख के बताता हूँ आपको जो है ना, जैसे चलिए ही मुझे कोई नहीं, फिर मैं मतलब इजीली मतलब सीख लूंगा वो। मैं सर को कहा है सर जी मैं कर लूंगा, अब सर ने कहा था कि मुझे मंडे तक चाहिए, तो मैंने कहा सर मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, मतलब कोई नहीं मैं इजीली आपसे सीख लूंगा सर। बाद में बेशक इवनिंग में आप मुझे कर दें, कल आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने जो बुक्स बनाई थी ना, मैंने बनाई थी आज से 4 साल पहले, 4 साल हो गए मुझे बनाए हुए, बल्कि 4 से भी ज़्यादा अरसा हो गया, 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैंने आपका ये जो नमल स्कूल है ना, नमल स्कूल, आपका सरगोदा ग्रामर स्कूल, इस तरह ये जो आपका है लॉजिक्स कॉलेज के साथ, पता नहीं नाम नहीं आ रहा मुझे, ये इस तरह के 3 से 4 और स्कूल थे। यानी कि जो सरगोदा ग्रामर स्कूल नमल है आपका, और ये जो लॉजिक के साथ, इनके तो यानी कि मुझे याद है, और इसके अलावा 1-2 और स्कूल थे, वो मुझे याद नहीं है कि उनका नाम क्या थे। हमारे पास सिर्फ जो है ना वो हाथ से लिखी हुई आती थी बुक्स, मैडम से जो है ना टीचर्स उनकी वो लिख के भेज देती थी कि ये इस पेज पर ये होना चाहिए। साथ वो यहाँ पर लिख देती थी कि यहाँ पर तितली की तस्वीर, यहाँ पर आम की तस्वीर, इस तरह से वो जो छोटे बच्चों की होती हैं, फिर वो हम जो है ना वो डिज़ाइन करते थे। तो वो ये चीज़ मैंने तब की हुई है, और तब मैंने वो की भी थी कोरल ड्रा 9 पर, तब तो 9 होता था हमारे पास। अक्सर जो है स्कूल का मतलब वर्क ये मिलता है। अब द मैसी स्कूल है कारपोरेशन, वो सिलेबस रोड के ऊपर है एक, उसका मुझे काम मिला, उन्होंने मुझे कहा जी आप सारी वर्क बुक में बना के थे, तो हाँ फिर मैंने अपने स्कूल का भी और ये बड़ा मजे का काम है, इसमें प्रॉफिट भी बहुत है, इसमें मार्जिन भी बहुत है। तभी मैं मतलब अब क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो इसीलिए मैं फिर आपसे हेल्प लेना चाहता था कि अगर सर जी मतलब आप मुझे बता दें तो वो इसीलिए होगा मेरे लिए। चले मैं ये इंशाल्लाह आपको भी लाजमी देख के बताऊंगा थोड़ी टाइम में जो है ना, क्योंकि ये मैंने किया है 4-4.5 साल पहले, उसके बाद मैंने नहीं किया, और उसके बाद कोरल मेरा इतना यानी कि यूज़ भी नहीं होता। और ये तो मैंने अभी आप लोगों के लिए जो है ना ओपन किया कोरल, क्योंकि आप लोगों को बतानी है सारी चीज़ें। अब जब आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका इलस्ट्रेटर ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और उसके अलावा ये है कि मैं सिर्फ इसमें पंगे नहीं लेता रहता, मेरे दूसरे पंगे भी चलते रहते हैं, यानी कि अब मैं जो आजकल मैंने अब जो टाइम निकाल के सीखना है, मैंने एंड्रॉयड सीखना है जाकर जो है ना, क्योंकि मैंने वेब पे काम कर लिया, मैंने ग्राफिक पे कर लिया, मैंने अमेजोन पे कर लिया, अब मैंने जो है ना एंड्रॉयड पे करना है।
एंड्रॉइड पे करके सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी काम मैंने किया हुआ है, एक अकाउंट मेरा उस पर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो मैंने करना है ना, मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे करना है। तो इस तरह मैं जो है ना आगे आगे मूव करता रहता हूँ। तो फिर बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक चीज़ जो है ना स्किप हो जाती है माइंड से, जैसे अभी ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा। होता ही इसी तरह था कि हम उसको जो है ना ऑब्जेक्ट को पूरे को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते थे, वो हमारा आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाती थी, फिर हम उसकी आउटलाइन दे देते थे। जैसे इसकी डबल आ रही है ना आउटलाइन, ये देखें आप, इसकी डबल आपको आउटलाइन नजर आ रही होगी, वो आपकी सिंगल हाँ जी। आउटलाइन आ जाएगी, वो आपकी सिंगल आउटलाइन आ जाएगी डॉटेड, और फिर बच्चे उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। यही चीज आप करना चाह रहे हो ना? हाँ जी सर, ये जो सेकंड टूल है ना, सिलेक्ट टूल के नीचे वाला सर, ये कंट्रोल क्यू मार के ना इसको, तो सर ये सेकंड टूल, इसको क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये राइट साइड पे एक सर्कल है, ठीक है, इस पे मैं इस तरह करता हूँ, मतलब छोटे छोटे ये बाहर वाली साइड है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं, आप नहीं मुझे इसलिए, तो कोई नहीं, नहीं नहीं, अगर आ आपको नहीं जाएगा, आ रहा सर, आ मैं, जाएगा, आ जाएगा, हाँ, अब वो इंशाल्लाह आ जाएगा। यही होता है ना, जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि काफी टाइम के बाद बंदा वो करता है ना यूज, तो फिर बंदे के माइंड में होता हर चीज है, लेकिन वो अचानक से ही बंदे को पता नहीं चलता कि यार ये क्या चीज है, इसने सवाल कर दिया, ये मुझे नहीं आ रही, हो जाता है नहीं सर नहीं, इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, ये मसला तो नहीं है इंशाल्लाह। ये बाकी इंशाल्लाह भी बहुत अच्छा है देख सर जी लेंगे। जो आप कह रहे हैं कि मैंने एंड्रॉइड सीखना है, एंड्रॉइड जो, क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ अटैच हूँ, तो मुझे 8 साल का इसके अंदर तजुर्बा है मेरा, तो मैंने एडीएस सीख लिया सर, अडोप प्रीमियर जो, वो मुझे पहले आता था, फिर मैंने एडीएस 9.0 जो वो अब सीखा है, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ईडीएस स्टूडियो बहुत मजे कर का सकता हूँ है, ईडीएस तो बहुत सर मजे का है। बहुत बहुत मजे का, मैं अपने बेटे की और अपनी मिसेज की खुद ही तस्वीरें बनाता हूँ, कभी कोई वीडियो बना रहा हूँ, कभी कोई बना रहा हूँ। बहुत मजे का है। मैंने सिर्फ जो है ना, मैंने प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट चलाया हुआ, ईडीएस नहीं चलाया हुआ। ईडीएस प्रो कर रहे हो आप? मेरे पास 9.0 है सर एडीएस, नाइन। और सर मैंने एक और मेरे यहाँ एक लड़का था हमारे गिलवाला के अंदर ही ना, तो उसके पास ना सारा इवेंट, मतलब शादी के जो होता है ना, सारे के सारे इफेक्ट पड़े होते हैं, मैं उसको मतलब थोड़ा चकमा दे के, उसने वाईफाई का पासवर्ड मुझसे मांगा, मैं उसको वाईफाई का पासवर्ड दिया, यूएसबी सर्जी लगानी, कभी थोड़ा वर्क लेके आना, करते 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 मैंने तकरीबन 500 जीबी का डाटा जो है ना सर जी, वो अपने पास ले लिया, सारा उसका सारा डाटा उठा के अपने पास लेके आया। अब वो और इफेक्ट उसमें होते हैं, मतलब पिक्चर हाँ लगाओ, रेंडिंग करो, मेन चीज होती है रेंडिंग करना, रेंडिंग अगर ऐसे, आपने कर ली सर जी, तो वो आपकी वीडियो यही है, आपने उसको उठाना है, अपना इफेक्ट जो उसके अंदर फेंकना, आपका गाना लग जाना है, जो भी चीज है वो आपका जो लग ये शादी वाले जो होते हैं, इनके पास तो बड़े इफेक्ट्स होते हैं, इनके पास बड़े वो सर, फिल्टर्स भी मैं बने आपको वही होते कह हैं। रहा था, अभी मैंने आपसे बात की थी ना कि अडोप 2020 यूज सर जी करना है, लेफ्ट उसके कर पास सकते हैं एक और क्लास से? आया हुआ है। हाँ जी, जो जाना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स लाजमी है अभी जो है ना, सारे जो सुन रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स लाजमी, सर जी जिन्होंने पहले, नहीं, सर जी वो सेंड कर दिए थे सर, पहले हमने तो पहले ही सर सेंड कर दिए थे। उसमें तस्वीर वगैरह थी ना आप लोगों की? यस सर। बस ठीक है, जिन्होंने पहले भेज दिए थे वो ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजे वो लाजमी जो है ना, ये मनाना आप लोग भी जो नए आए हैं ना, ये लाजमी आप लोगों ने आज ही जो है ना बेशक खुद जाकर भिजवा दें, कॉलेज के गेट पर पहुंचा दें किसी टाइम में, कल जाकर कॉलेज के गेट ये पर किस पहुंचा जगह दें बस। जाना है सर जी, किस जीसीटी जगह पे, वो कॉलेज। पीएफ रोड जो है? हाँ जी, पीएफ रोड पे जीसीटी कॉलेज जो है ना, आपके नादरा के हेड ऑफिस के सामने, जी सर। उधर। हाँ जी। उधर अपने सारे डॉक्यूमेंट देने जाके, मिलना किसे? बस आप गेट पे दे दें, इन्वेलप में डालें, इन्वेलप के ऊपर अपना नाम लिखें, और नाम लिख के आगे आप लिख दें कि ई रोजगार क्रिएटिव डिजाइन मॉर्निंग शिफ्ट, बस। सर जी जी मौजम। सर मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया है। एक सेकंड देना मुझे सिर्फ, मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये बता दूं कि आप लोग अंदर चले जाते हैं ना कॉलेज, फिर अंदर किसी को पता नहीं होता भाई ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कौन कर रहा है, तो बड़ा जो है ना वहाँ पे मसला बनता है। तो बेहतर हल यही है कि आप कॉलेज के गेट पे जाएं, कॉलेज के गेट पे जाकर उनको इन्वेलप पकड़ा देंगे गार्ड को, बस। वो सारे ऊपर नाम लिख दीजिएगा कि जो है ना ये ई सर रोजगार वो तो क्रिएटिव जोइया का डिजाइन। सर नाम आपने सर बताया था, वहाँ पे जोइया का नाम जो हाँ, था वो सर। बस वो सरफराज अहमद जोइया का साहब का नाम लिख दीजिएगा, वो गार्ड खुद ही उसको देता रहेगा। अदरवाइज अगर आप कॉलेज के अंदर घुस जाएंगे तो फिर बड़े मसले बनेंगे, फिर कोई कहेगा इसको जाके जमा करवाओ, कोई कहेगा इसको जाके जमा करवाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग उनके मसले मसाइल चल रहे होते हैं हर तरह के। तो बेहतर हाल यही है गेट पे दें और वापस आ जाए। जी मौजम, ओके सर, आपका थैंक सवाल यू। क्या था? सर सर मेरा यही वर्क सवाल था, वो डोर हैंगर वाली गिग का।